आज सुबह जब मैं अपना नाश्ता कर रही थी ना, तो एक बहुत ही क्यूट सा ही कहूँगी मुझे कमेंट आया। दी आप डिसाइड कर लो कि हमें अपनी पिगमेंटेशन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आप अच्छा बताते हो पर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तो मैं आज वो बताने वाली हूँ जो मेरा 8 साल का पूरा एक निचोड़ है, जो जिन पर मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव है और जिनकी वजह से मेरी पिगमेंटेशन वाकई में गई है। मतलब आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। लास्ट में एक टिप भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि रात का टाइम ऐसा टाइम होता है जब हमारी बॉडी रिपेयर होती है, हमारी स्किन रिपेयर होती है और रीबिल्ड होती है। तो अगर हम रात को अपनी बॉडी को कुछ ऐसी चीज दे देते हैं जिससे हमारी स्किन रिपेयर हो, हमारी बॉडी रिपेयर हो। ये 35 के बाद मैं भी क्रॉस कर चुकी हूँ। तो इस टाइम के बाद हमारी डाइट में कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करे, क्योंकि हमारी बॉडी में एक हार्मोन ऐसा है एस्ट्रोजन, जो हमारी सुंदरता के लिए, जो हमारी स्किन के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन 30-35 के बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है। एस्ट्रोजन की वजह से हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती है, कोलेजन कम होने लगता है, पिगमेंटेशन है तो वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है, स्किन डल और बूढ़ी नज़र आने लगती है। अगर हम उस हार्मोन को रात को बैलेंस करके सोए तो हम अपनी उम्र से काफ़ी कम दिखेंगे। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो आपने इस चीज पर ध्यान देना है कि जो पिगमेंटेशन है ना, वो इंटरनल है। वो हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से है या फिर बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से है। ये दो बहुत बड़े रीजन है आपकी पिगमेंटेशन। और मैंने कभी भी नहीं कहा है कि आपकी पिगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ लगाने से जाएगी। आपकी पिगमेंटेशन अगर जा सकती है ना, तो वो आपकी डाइट से ही जा सकती है। जब मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन हुई थी तो बार को मुझे लगा कि मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कोई अच्छा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैंने कुछ टाइम के लिए ट्रीटमेंट लिया था, 5 से 6 महीने करीब लिया था, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं और अच्छा ट्रीटमेंट लेती हूँ, थोड़ा और पैसा खर्च करने की मैं सोच रही थी। तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि जितना पैसा तुम खर्च करने जा रही हो ना, अपनी हेल्थ पर खर्च कर लो। उतना तुम खा लो जो तुम्हारे आगे काम आएगा। और अपने लगाने पे बिल्कुल भी खर्च नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी डाइट पर खर्च करा है और उसके मुझे रिजल्ट भी मिले हैं। आगे बढ़ने से पहले अपना एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। मैं रुबीना हूँ, मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ, ब्यूटी, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड बात करती हूँ। आजकल झाइयों को लेकर के बात कर रही हूँ। मेरे भी 2 बच्चे हुए जिनके बाद मेरे चेहरे पर झाइयाँ आ गई थी, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए थे। किस तरह से मैंने अपनी झाइयों को ठीक करा, हार्मोन्स को बैलेंस करा, थायराइड को रिवर्स करा, वही सारी चीजें आजकल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपने ऑयल पुलिंग करनी है। ऑयल पुलिंग अगर आप तक आपने शुरू नहीं की है तो एक बार 1 महीने के लिए लगातार ऑयल पुलिंग करके देखो। आपका चेहरा चमकने लगेगा, क्योंकि हमारे मुंह में जितने भी बैड बैक्टीरिया होते हैं वो बाहर आते हैं। ऑयल पुलिंग से ना सिर्फ आपकी जो ओरल हेल्थ है वो ठीक रहती है, बल्कि आपका गट भी ठीक रहता है, चेहरे पर चमक बहुत अच्छी आती है और स्किन भी ग्लोइंग हो जाती है। तो सुबह आदत डालें आप ऑयल पुलिंग करने की। ऑयल पुलिंग के ऊपर मैंने 3 वीडियो बनाए हुए हैं। अभी लास्ट टाइम भी मैंने ऑयल पुलिंग का पूरा आप लोगों के साथ शेयर करा था। आपने क्या करना है, 1 चम्मच आपने या तो नारियल का तेल ले लेना है या फिर सेसमी सीड यानी कि तिल का तेल ले लेना है। उसे आपने अपने मुंह में रखना है, 1 चम्मच तेल को अपने मुंह में डालना है और इस तरह से आपने पूरे मुंह में घुमाना है। कम से कम 2 से 3 मिनट से आपने शुरू करना है और 5 मिनट तक आपने आ जाना है। शुरू में इतना होता नहीं है, शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन 2 से 3 दिन में आपको आदत हो जाएगी। डेली 1 से 2 मिनट बढ़ाना है, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट भी आप कर सकते हो। उसके बाद जो ऑयल आपके मुंह में है ना, वो आपके सलाइवा के साथ आपने बाहर थूक देना है। इससे आपके मुंह में जितना भी गंद है, जितने भी बैड बैक्टीरिया है, वो बाहर आएंगे। और जब आपके मुंह के सारे बैड बैक्टीरिया बाहर आएंगे ना, तो आपका गट खुद ब खुद अच्छा होगा। इससे क्या होता है, नाइट्रेट ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ता है। आपकी हेल्थ के हिसाब से 5 पानी बता रही हूँ, जो 5 पानी में से कोई भी एक पानी अपनी हेल्थ को देखते हुए ले लेना। लेकिन दिन की शुरुआत आपने इन 5 पानी में से एक पानी से आपने करनी ही करनी है।
अगर आपके चेहरे पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, आपका गट बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, सुबह आपका पेट साफ नहीं होता है, तो आपने 1 ग्लास गर्म पानी में हल्का गुनगुना पानी ले लो। इसमें 1 चम्मच आपने घी डालना है, 1 चुटकी आपने काली मिर्च डालनी है और 1 चुटकी ही आपने हल्दी डालनी है। ये आपके गट को बहुत अच्छा कर देगा, आपकी स्किन को क्लियर करेगा, आपके चेहरे पर चमक लेकर के आएगा और पिगमेंटेशन को भी ठीक करेगा। क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन होता है और करक्यूमिन आपकी पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और घी अगर हम सुबह खाली पेट लेते हैं तो इससे हमारा गट भी ठीक रहता है और स्किन भी हमारी अंदर से नरिश होती है, जिससे हमारे चेहरे पर चमक आती है। अगर हल्दी ले रहे हो तो इसमें 1 चुटकी काली मिर्च डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हल्दी का एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा है नींबू पानी। अगर आप सुबह नींबू पानी पीते हो तो इससे भी आपके चेहरे पर चमक आएगी, आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, हल्का गुनगुना पानी लेना है, इसमें 1 नींबू निचोड़ लीजिए, 1 चुटकी काला नमक डाल लीजिए और अगर आपने रात को चिया सीड्स भिगोए हैं तो 1 चम्मच चिया सीड्स इसमें ऐड कर लीजिए। ये आपके कोलेजन को बूस्ट करेगी। आप सुबह सुबह अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले लेते हो, विटामिन सी ले लेते हो, तो आपका चेहरा बहुत जल्दी क्लियर होगा। तीसरा, अगर आपका पेट साफ नहीं होता है और आपको बहुत ज्यादा कब्ज रहती है, ब्लोटिंग रहती है, ग्लास गर्म पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हो। दोनों मैं कलौंजी और मेथी का पानी ले रही हूँ। फिफ्थ, जो मैं हमेशा लेती हूँ और बहुत लंबे टाइम से लेती आ रही हूँ, CCF वाटर। अगर आपको CCF वाटर नहीं पता है तो CCF वाटर है धनिया, जीरा, सौंफ का पानी। तीनों चीजों को आपने थोड़ा थोड़ा ले लो, इतना हो जाए कि 1 चम्मच हो। सौंफ, जीरा और धनिया, इन तीनों को 1 चम्मच ही आपने लेना है, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। रात को भिगो देना, सुबह इसको हल्का सा गुनगुना करके छान करके आपने पीना है। इसमें आप चाहे तो 1 नींबू निचोड़ करके भी पी सकते हो। सच में ये वो पानी है जो मैं बहुत लंबे टाइम से पीती आ रही हूँ, जिसने मेरी हेल्थ पर बहुत अच्छा इफेक्ट डाला है। इसके बाद आप चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर लेडीज़ को कहीं ना कोई स्ट्रेस होता ही होता है, तो उसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में ना स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाओगे ना, तो आपकी स्किन कभी भी क्लियर नहीं होगी। उसे मैनेज करो और अगर आप सुबह मेडिटेशन कर लेते हो, सारा दिन आपका बहुत अच्छा निकलेगा। मेडिटेशन के ऊपर ना बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर। 5 मिनट के लिए सिर्फ आपने मेडिटेशन करना है, सिर्फ 5 मिनट अपने आप को देने हैं, आपकी टोटली लाइफ चेंज हो जाएगी। आप अपने बारे में ना सोचना शुरू कर दोगे, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दोगे। चेहरे पर पिगमेंटेशन आ रही है, वजन बढ़ रहा है, चेहरा बिल्कुल भी ग्लोइंग नहीं है, बाल झड़ रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि हमने कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है। हम घर के कामों में, बच्चों में और उलझनों में इतने ज्यादा उलझ गए थे कि अपने ऊपर हमने ध्यान ही नहीं दिया, जिससे हमारी स्किन खराब हो गई है, हमारी हेल्थ खराब हो गई है और हेल्थ खराब होने की वजह से ही चेहरे पर पिगमेंटेशन आई है। मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने काफी लंबे टाइम तक अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया था, जिससे मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए थे, PCOD हो गया था, थायराइड हो गया था, BP की प्रॉब्लम हो गई थी। जब मैंने इन सब को ठीक कर लिया तो चेहरे से पिगमेंटेशन अपने आप चली गई। तो 5 मिनट का मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है सुबह उठ करके। आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो ना, तो सुबह कहीं आपके घर में कोई प्लांट लगा है या फिर आप छत पर चले जाओ, अपने आप को एक ऐसा टाइम दो जिसमें सिर्फ आप खुद से बात करो, अपने आप से कनेक्ट हो सको, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, मेडिटेशन के बाद जितनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है ना, केसर का पानी है कि काली किशमिश का पानी है, ये एक के बाद आप ले सकते हो। अखरोट, बादाम आपने अपनी डाइट में ऐड करना है। 5 बादाम ले लो, 2 अखरोट ले लो। विटामिन E होता है, ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी स्किन को नरिश करेंगे, हील करेंगे। उसमें आपने सीड्स भी ऐड करने हैं। सीड्स बहुत अच्छा काम करते हैं, एक मैजिकल काम करते हैं। कोई भी महंगी डाइट नहीं है, आपकी दवाइयों से, आपके ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा सस्ती है ये चीज़ें। जब आप सारी चीज़ें डाइट को भी मैनेज करना सीख जाओगे ना, तो आपको कुछ भी महंगा नहीं लगेगा। हम कहीं ना कहीं कितना पैसा अपने मेकअप के ऊपर खर्च कर देते हैं, कपड़ों के ऊपर खर्च कर देते हैं, बाहर जाने में खर्च कर देते हैं, उल्टा सीधा खाने में खर्च कर देते हैं। उस पर खर्च ना करके अपनी डाइट पर खर्च करो। तो सीड्स में आपने चिया सीड्स,
जो आप रात को भिगोगे, 1 चम्मच रात को भिगो दीजिए। सुबह सारा दिन में या तो आप नाश्ते के बाद ले सकते हो चिया सीड्स का वाटर, इसमें नींबू डाल करके, या फिर सुबह खाली पेट ले सकते हो। सारा दिन बहुत अच्छा फील करोगे। सनफ्लावर सीड, इसमें सेलेनियम होता है, विटामिन ई होता है, जो स्किन को नरिश करता है। हमारे हार्मोनल हेल्थ के लिए सीड्स बहुत अच्छे होते हैं। तो 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स ले लीजिए, 1 चम्मच पंपकिन सीड्स ले लीजिए, रात को भिगो दीजिए। सनफ्लावर सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स है, ये आप बादाम के साथ और अखरोट के साथ खा सकते हो। चबा चबा करके खाओ, उसके बाद ढेर सारा पानी पियो। तो ये 3 चीजें हो गई जो आपने सुबह खाली पेट करना है। सबसे पहले आपने ऑयल पुलिंग करनी है, उसके बाद आपने गर्म पानी पीना है। गर्म पानी में आप अपनी हेल्थ को देखते हुए कोई भी चीज ऐड कर सकते हो। 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट आपने थर्ड जो आपने करना है वो नट्स एंड सीड्स लेने हैं। मेडिटेशन इस बीच में करना है। मॉर्निंग का टाइम होता है ना, सच में एक तरह से आपको हील करता है, आपको ठीक करता है। अगर आप अपनी बॉडी को वो सारी चीजें दे देते हो जो आपको हील कर सके, ठीक कर सके, तो आप बहुत जल्दी ठीक होगे। हम क्या करते हैं, सुबह सबसे पहले हमारी नजर जाती है चाय पर, दूध पर, कि जल्दी से हम चाय पी लेते हैं, हमें एनर्जी मिल जाएगी, हमारी आंख तो खुलेगी ही नहीं चाय के बिना। चाय पीना, लेकिन सब चीजों के बाद में, ठीक है। इतनी चीजें आपने करनी है। नाश्ते से पहले मैंने आपको एबीसी जूस बताया था। इन दिनों एबीसी जूस आप नहीं पी पा रहे होंगे, वैसे तो कहीं कहीं चुकंदर आ रहा है, आंवला भी आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपने क्या करना है, 5 पत्ते करी पत्ते के लेने हैं। मैं गर्मियों की डाइट बता रही हूँ, ठीक है। इसमें एक छोटा सा टुकड़ा आपने गुड़ का डालना है। सर्दियों में हम गुड़ खा रहे होते हैं, लेकिन गर्मियों में हम गुड़ नहीं खा रहे होते हैं। जबकि लेडीज को ना 12 महीने आयरन की जरूरत होती है। आप मुझे सोच करके ये बताना कि सारा दिन में हम आयरन कितना लेते हैं। हमारे यहाँ जो खाना बनता है ना, हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन हम हरी सब्जियां खा रहे होते हैं। इस पूरा हफ्ता कोई भी हरी सब्जी नहीं खाता है। तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा गुड़ आपने डेली लेना है, और इसको आपने 5 करी पत्ते के साथ, अगर आपको आंवला मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आंवला ले लो। तो 1 कप पानी में डाल करके मिक्सर में ग्राइंड कर लो, छान करके आप इसे पियो। आप देखना आपकी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी। आपके बाल अगर झड़ रहे हैं तो बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। ये ड्रिंक आपने नाश्ते से पहले लेनी है। भुना हुआ जीरा है तो वो डाल लीजिए, काला नमक डालना है, और उसके बाद आप नाश्ता कर लीजिए। नाश्ते में कोशिश करो कि आप प्रोटीन जरूर लो। प्रोटीन के लिए आप अंडा ले सकते हो, आप मूंग दाल जो स्प्राउट हो जाती है वो ले सकते हो, काले चने ले सकते हो। पराठा खा रहे हो कोई बात नहीं, पराठा खाओ, लेकिन साथ में आपने प्रोटीन को ऐड करना है। और इसके नाश्ते के बाद आपने फ्रूट्स जरूर खाने हैं। फ्रूट्स में आपने एक सीजनल फ्रूट रखना है और एक जिसमें विटामिन सी भरपूर हो, वो फ्रूट रखना है। और खाना खाने से पहले आपने एक प्लेट भर करके सैलेड जरूर खाना है, जिसमें खीरा, ककड़ी, जो भी सीजनल सैलेड होता है वो लेना है। खाने में आपने दही छाछ जरूर लेना है, जिससे आपका गट अच्छा हो। शाम के टाइम आपने चाय से पहले 1 मुट्ठी या तो नट्स खाने हैं, या फिर मखाना खाना है, या फिर चने खाने, या फिर मूंगफली जो मिला करके खाते हैं। मूंगफली लेडी की हेल्थ के लिए, हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। मूंगफली को जरूर ऐड करो अपनी डाइट में। रात का खाना जितना आप जल्दी खाओगे, जल्दी आपकी बॉडी रिपेयर होगी, इन्फ्लेमेशन खत्म होगी। तो खाना आप 6 से 7 या 8 बजे तक, आप 8:30 बजे तक खा सकते हो। इसमें आप दाल चावल भी ले सकते हो, रोटी भी ले सकते हो, लेकिन प्रोटीन तीनों मील में अगर आप ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। हरी सब्जियों को ऐड करो। कुछ विटामिन हैं जो आपने लेने ही लेने हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। रात को सोने से पहले चाय नहीं पीनी है, मीठा नहीं खाना है। इससे कोलेजन का प्रोडक्शन कम होता है, कोलेजन की कैपेसिटी कम होती है, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। रात को हमें अपने आप को एक ऐसी टी देनी चाहिए जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करे। रात को लेट खाना हमारी हार्मोनल हेल्थ को भी खराब करता है, हमारे कोलेजन की कैपेसिटी को भी कम करता है, स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है, मेलाटोनिन को कम करता है। इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वो टी बता रही हूँ जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को बहुत अच्छे से सर्कुलेट करेगी। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत अच्छे से सर्कुलेट होती है तो आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो आपने सारा दिन खाए हैं। ये वो टी है जो आपके कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, कॉर्टिसोल हार्मोन को कम करेगी, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को कम करेगी। जब आप सुबह उठोगे तो बहुत हल्का फील करोगे और आपकी स्किन डे बाय डे ग्लोइंग भी होगी, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन आपका कम होगा, कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, बॉडी डिटॉक्स होगी। तो आपने क्या करना है, 1 कप पानी लेना है जिसे आपने बॉईल करना है। इसमें आपने डालना है 1 चुटकी सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी पाउडर।
इसमें आपने एक नींबू अच्छे से धोना है और इसे छिलके समेत आपने काटना है और उबलते हुए पानी में आपने इसको डाल देना है। 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद आपने गैस को ऑफ कर देना है, बर्तन को आपने ढक देना है। इसमें आप चाहे तो कुछ बूंदे आप हनी की डाल सकते हो, ठीक है। इसको आपने छान करके डेली 10 दिन आपने पी करके देखना है। अगर आपको ये सूट कर जाता है तो बहुत अच्छा पानी है। इसके अलावा आप सौंफ का पानी भी ले सकते हो। जितनी भी टीज है ना, इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी है मेरी पिगमेंटेशन को ठीक करने में, इन्फ्लेमेशन को ठीक करने में, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में। अपने गर्मियां हैं तो गोंद कतीरा अपनी डाइट में जरूर ऐड करना है और सीजनल फ्रूट्स आपने जरूर खाने हैं जो हमारी बॉडी को हीट से बचाता है। अगर आपकी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा रहती है, ये भी आपकी पिगमेंटेशन को बढ़ाते हैं। सब्जा सीड्स आपने ऐड करने हैं। गोंद कतीरे को आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, 2 दाने ले लो, रात को इसे भिगो दो, सुबह ये 1 चम्मच फूल करके हो जाएगा और आपने या तो नींबू पानी के साथ इसे ले लेना है। 1 चुटकी इसमें सब्जा सीड्स ऐड कर लो। सब्जा सीड्स और चिया सीड्स दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। सब्जा सीड्स की तासीर भी ठंडी होती है और गर्मियों में मैं इन्हें लेती हूँ। मौसम के हिसाब से चलोगे ना तो पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो। सब्जा सीड्स को आपको रात को भिगोने की जरूरत नहीं है, 15 मिनट पहले भिगो दो। 15 मिनट में ही ये स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। इसके बाद आप इसे अपनी ड्रिंक में ऐड कर सकते हो। इसमें आप चाहे तो एक नींबू ऐड कर सकते हो या फिर कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हो। इसे आप मिड मॉर्निंग लो या फिर नाश्ते से पहले ले लो या फिर शाम के टाइम ले लो। अच्छा, इस डाइट के अलावा आपने कुछ विटामिन डाइट में ऐड करने हैं। विटामिन B12 स्प्राउट से आपको मिल जाएगा, दही के पानी से आपको मिल जाएगा। रात को अगर आप 2 चम्मच चावल में दही डाल करके रख देते हो तो इसमें भी विटामिन B12 आ जाता है। इन सारे विटामिन को आपने इग्नोर नहीं करना है, वरना आपकी पिगमेंटेशन कभी भी ठीक नहीं होगी। अगर B12 की कमी है, D3 की कमी है, विटामिन D आपको धूप से, मशरूम से मिल जाएगा। मैं इसका तरीका आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर नहीं पता है तो जाकर के मेरी वीडियोस में देखिए विटामिन D, B12 के बारे में, जिसमें मैंने सब कुछ बताया है कि आपको कैसे मिलेगा। विटामिन A जो आपको गाजर से, पपाया से मिल जाएगा। विटामिन A रिच फूड्स जरूर आपने खाने हैं। नेक्स्ट, आपने विटामिन C हर हाल में लेना ही लेना है। ये एक मेडिसिन की तरह काम करते हैं सारे विटामिन और आपकी स्किन को बहुत जल्दी हील करने में आपको हेल्प करेंगे। तो इन सारी चीजों को अपनी डाइट में ऐड करके देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कॉमेंट्स कर सकते हो। किसी का मुझे सिर्फ एक कॉमेंट आया, उसके बाद मुझे ये वीडियो बनानी ही पड़ी। इन दिनों मेरी आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, स्क्रीन का काम बहुत ज्यादा था तो आंखों में हल्की सी प्रॉब्लम होने लगी। मुझे लगा कि 1 हफ्ते का मुझे ब्रेक लेना चाहिए और मैं 1 हफ्ते के ब्रेक पर थी। कमेंट आया तो मुझसे रहा नहीं गया, उसके बाद मैंने इस वीडियो को बनाया। आज ही कमेंट आया है और कोशिश करूंगी आज ही मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूं। तो मुझे ना एक बेचैनी सी हो जाती है कि आपने मुझसे पूछा है और आप इतने ज्यादा परेशान हो और मैं आपके किसी काम आ सकती हूँ तो मुझे आना चाहिए। जिन चीजों को मैंने फील करा है, जिसका मुझे एक्सपीरियंस है, वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय।